बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 1 मार्च मंगल का दिन और साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने टीवी चैनल पे पेशे खिदमत। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपका हर रोज़ हर दिन बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ही अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज शाम के प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट होता है हस्बे मामूल, वो होता है जनाब अली आज की कहानी। जी, तो आज की कहानी मैंने आपको सुनानी है, बड़ी अच्छी और काबिले गौर। आपकी तवज्जो की जरूरत है। इसे सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। एक दफा पुराने जमाने की बात है कि एक ताजर किसी मुल्क, किसी शहर में रहायश पजीर था। उसका काम, जो पेशा था, वो तजारत था। और तजारत ही के पेशे से इतनी उसे तरक्की मिली माली लिहाज से कि उसने महल नमा घर बना लिया और बेहतरीन खाने और मुलाजमीन की फौज, जफर मौज भर्ती कर ली। इन सारे मुलाजमीन में से एक मुलाजम ऐसा भी था इसके पास जो इनका खानदानी खादम था। मतलब उसके आबाओ अजदाद भी इस घर के मुलाजम थे। तो इसे इस लिहाज से बड़ी इज्जत और कद्र थी इस घर की, इस घराने की। और ये बहुत वफादार और वफाशार समझा जाता था, और था भी ऐसा ही। वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा था। पैसों की रेल पेल थी, हर तरफ हरियाली थी, लंबी चौड़ी जमीनें भी थी, लंबे चौड़े कारखाने भी, तजारत भी अपनी जगह चल रही है। एक दिन बैठे बैठे बादशाह सलामत के जो ताजर था, उसके साथ एक अजीब वाकया हुआ। जो उनका खास खादम था, उसकी ड्यूटी थी खानसामे की, मतलब खाना परोस के लाता था वो अपने मालकों के लिए। खाने बहुत अच्छे बना लेता था, तो खाना पेश कर रहा था अपने मालकों को कि ताजर जो था, जब खाने बैठा तो बाहर से कोई सवाली आ गया, कोई बकारी आ गया, कोई इमदाद मांगने वाला आया। फटे पुराने कपड़े, बुरा हाल, पैरों में जूता कोई नहीं, और आकर सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर मुझे खाना दे दो, बड़े दिनों से नहीं खाया, भूख लगी है। ताजर जो था दौलतमंद तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अखलाक की दौलत से महरूम था। ये अजीब बात थी कि अखलाकियात नाम की खुल्क के अच्छी आदात, अच्छे इखलाक की उसमें खासी कमी थी, और वो शुरू से थी। उसे ये बात, फकीर की बात, बकारी की बात इतनी बुरी लगी कि उसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि ये कितना बेवकूफ है, इसने ये भी नहीं देखा कि हम लोग खाना खा रहे हैं, ये खाने का वक्त है, और ये मुंह उठा के आ जाते हैं। गली सड़ी जितने जुमले उसमें उसके मुंह में आए, कह दिए, और मुलाजमों से कहा इसको उठाओ और धक्के देकर बाहर तक छोड़ के आओ, फेंक दो इसे बाजार में। इसको अक्ल आए कि किसी के घर में जाके कैसे मांगा जाता है। अब वो सवाली, वो जरूरतमंद चला गया, लेकिन अल्लाह सोने को, अल्लाह तबारक व तआला को उसका ये फेल, उसका ये अमल इंतहाई पसंदीदगी का महसूस हुआ। अल्लाह सोने ने इसका नोटिस ले लिया। फिर क्या होता कि कुछ ही महीनों में पै दर पै कारोबारी खसारे, कुदरती आफात, फसलें तबाह, कारोबार खत्म, और हालात बद से बदतर होते गए।
कुछ ही दिनों, हफ्तों और महीनों में या 1-2 साल का अरसा लगा होगा, तो वो जनाब बादशाह से फकीर बन गया। मतलब उसके पास कुछ कुछ घर भी बिक गया, जमीनें भी, फैक्ट्रियां भी, सारी माल असबाब बेच बैठा और खुद कंगला हो गया। सारे मुलाजमीन नौकरी छोड़कर चले गए, खादमीन गुलाम भाग गए, मगर ये जो उनका खानसामा था, ये क्योंकि खानदानी था, उसे ये सोच खाए जा रही थी कि मेरे बाप दादा ने इस घर का बरसों नमक खाया है, इनके अच्छे दिनों के साथी हैं हम, इनको इस हाल में छोड़ के जाना मेरे लिए मेने की बात है, मलामत की बात है, शर्म आती है। वो कई महीने नहीं बल्कि 3-4 साल तक बगैर तनख्वाह के काम करता रहा उनके घर में, ताजर के घर में। मगर एक दिन हाथ जोड़कर रोकर अर्ज करने लगा, हुजूर, बात यह है कि मेरे घर में जितना माल असबाब, जानवर, माल मवेशी थे, वो बेचकर हमने खा लिए, मेरे बीवी बच्चों ने, या कपड़े खरीद लिए, बूदो बाश पे खर्च कर लिए। अब आखिरी चीज हमारे पास हमारा घर था, वो भी हमने बेच दिया है। अब हमारे पल्ले कख नहीं रहा और नौबत आ गई है बच्चों के फाकों पर। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहीं और जाकर घर का खर्चा चलाने के लिए किसी और के पास नौकरी कर लूं। ताजर ने ना चाहते हुए, बादल ना खास्ता, इनकार ना कर सका, उसने इजाजत दे दी। उसने कहा ठीक है, जब जहां सारे चले गए तुम भी चले जाओ। इसलिए कि बुरे वक्तों में कहते हैं कि कोई किसी का नहीं बनता, यहां तक कि साया भी साथ छोड़ जाता है। तो फिर इस वफादार, नमकखार और पुराने खादम ने उस घर से निकलकर दूसरे शहर जाकर किसी और अमीर कबीर जमींदार के घर में मुलाजमत कर ली। उन्हें बताया कि मुझे अच्छा खासा खानसामा का तजर्बा है, खाने पकाने का, किचन का। 2-4 दिन खाना पर बना के दिया। जिम्मेदार ने कहा कि तुम्हारी नौकरी पक्की और तनख्वाह मुंह मांगी, आज से तुम मेरे पास रहोगे, मेरे घर में खाना तुम बनाया करो। इसी तरह से 2-3 साल गुजर गए। जिम्मेदार, एक अल्लाह की करनी देखें कि जिम्मेदार अपने घर में बैठा सुबह के वक्त ही खाना खा रहा था, मेज पे लगा के तरह तरह के अनवाओ अकसाम के खाने रख कर बैठा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा लगाई कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दे, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, भूखा हूं। जिम्मेदार ने थोड़ी देर के लिए सोचा, खाने से अपना हाथ रोक लिया, थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और कहने लगा अपने इसी खादम से, कहा देखो, ये मेरे खाने में से आधा खाना ले जाओ और बाहर जो हमारी बैठक है, ड्राइंग रूम है, वहां पे जाके टेबल पे रखो और इस आदमी को वहां ले जाकर इज्जत के साथ बिठाकर खाना खिलाओ। जी, खादम ने हुक्म की, पैरवी करनी थी, अमल दरामद करना था। वो खाना ट्रे में रखकर ले जाकर ड्राइंग रूम में सजाकर उसने दरवाजा बाहर से खोला और सदा लगाने वाले फकीर को, भिखारी को अंदर बुला लिया। जब वो बैठक में दाखिल हुआ भिखारी, तो मुलाजिम की आंखें फटी रह गई, उससे जब्त नहीं हुआ। उसने कहा कि जी खाना खाएं। वो खाने की तरफ भाग भाग गया,
उसे भूख लगी थी भिखारी को, लेकिन ये मुलाजिम वहां से निकलकर जिम्मेदार के सहन में आकर एक कॉर्नर में बैठकर जोर जोर से रोने लग गया। उससे जब्त नहीं हो सका, लगातार रोए जा रहा था। उसकी हिचकी बंधी हुई थी, खामोश होने पाए कोशिश के बावजूद अपनी हिचकी को नहीं रोक सका। जिम्मेदार ने खाना खाया और उसने सोचा कि मैंने अपने मुलाजिम को, भिखारी को खाना देने के लिए भेजा है, मैं पता तो करूं अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसने जाकर सहन में चलते फिरते ढूंढते ढूंढते देखा कि एक कॉर्नर में बैठकर वो रो रहा है, और कुछ ज्यादा ही रो रहा है। उसके सर पे हाथ रखा, उसकी कमर पे हाथ फेरा, उसको तसल्ली दी। उसने कहा, मुझे कुछ बताओ भी, हुआ क्या, क्यों रो रहे हो, तुम्हें मारा किसने है, तकलीफ किसने पहुंचाई है तुम्हें। अब उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। रोते रोते ना उसने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई। जिम्मेदार को कुछ समझ ना आया। उसने कहा, भाई हौसला करो, मुझे बताओ बात क्या है। अब उस खादम ने, नौकर ने, खान सामे ने यह किया कि जिम्मेदार को हाथ से पकड़कर जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ ले आया कि मैं ले जाकर इनको कुछ दिखाता हूं। जब ये दोनों बैठक में दाखिल हुए ड्राइंग रूम में, तो वो जो भिखारी था, जरूरतमंद सवाली था, वो खाना खा के जा चुका था। अब वहीं कुर्सियों पर, एक चारपाई पर दोनों या बेड पर बैठ गए, मालिक भी और नौकर भी। मालिक ने पहले तो 5 मिनट लगा कि उसको दिलासा दिया, उसको हौसला दिया कि सब्र करो और मुझे कम से कम बताओ, मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, परेशानी बनती जा रही है मेरे लिए, मुझे बात बताओ। अच्छा खासा वक्त लेने के बाद, दिल खोलकर रोने के बाद उसने हिम्मत की और बताया, जिम्मेदार साहब, चौधरी साहब, ये जो आपके दरवाजे पे सवाली आया था, ये वही ताजर है जिसके यहां मैं पहले नौकरी किया करता था। मैंने उनका बरसों नमक खाया, मेरे बाप दादा ने, मुझसे रहा नहीं गया, मेरा आंखें नहीं दिल रो रहा था। आंखों की बात और होती है, जब दिल रोता है ना तो फिर इंसान का सब्र जवाब दे जाता है, जब्त टूट जाता है। अच्छा, जिम्मेदार ने फिर उसको दिलासा दिया, उसकी कमर पे, सर पे हाथ फेरा, प्यार के, हमदर्दी के 4 जुमले बोले, और उसे पता क्या कहा। उसने कहा, ओए नालायक, तुमने कई बरसों के बाद अपने उस ताजर मालिक, साबका मालिक को तो पहचान लिया, तो मुझे नहीं पहचाना तुमने। अब वो नौकर बड़ी हैरत से सोचने लग गया, ये क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पहचाना। जी, जिम्मेदार ने कहा, मैं वही सवाली हूं जो तुम्हारे उस मालिक के, ताजर के घर में खाने के लिए गया था, तो उसने मुझे मुलाजमीन के हाथों जलील और रुसवा करके अपने घर से निकाल दिया था। अब क्या था। अब रोने के साथ साथ मुलाजिम ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखना शुरू किया और मुंह में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहा। कितनी देर तक वो सहन में खड़ा यही करता रहा और जिम्मेदार उसे गौर से देखता देखता रह गया और चुप करके अंदर चला, अपने कमरे में, आरामगाह में चला गया। दोस्तों, बात यह है कि अगर आपके सामने, आपके घर पर, आपके दौलत खाने पर
कोई आकर सदा लगाए, कोई दस्तक दे इमदाद के लिए, खाने के लिए, तो खुदारा, खुदा के वास्ते उसे डांटना कभी ना। एक लम्हे के लिए ये जरूर सोच लेना कि इसकी अपनी वैल्यू वुकत तो कुछ नहीं है, लेकिन इसे भेजने वाला कौन है? वो कौन सी हस्ती है जिसने इसे मेरे दरवाजे तक भेजा? और अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको मांगने वाला नहीं बनाया, देने वाला बना दिया। लोग आपके दरवाजे पे आकर खाने के लिए, चंद पैसों के लिए सवाल करें, अल्लाह का इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है? उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो कादिर मुतलक है। वो किसी भी फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बनाने के लिए किसी किस्म की उसे दिक्कत नहीं करना पड़ती। वो कहता है कुन और फयाकून, वो कह देता है हो जा, तो वो हो जाता है। अगर आप किसी जरूरतमंद की अमदाद नहीं ना कर सकते, उसे कुछ दे नहीं सकते, तो उसे जलील और रुसवा भी ना करें, धुतकारना नहीं है, उसे बदतमीजी बद इखलाकी नहीं करनी। अदरवाइज ये होगा कि हो सकता है उसे भेजने वाला आपसे नाराज हो जाए, और जब वो नाराज होता है ना, तो फिर काया पलटने में देर नहीं लगती। जमीन से आसमान पर और आसमान से जमीन पर फेंकने के लिए उसे किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। कादिर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। अगर आप सवाली को कुछ दे नहीं ना सकते, तो हमदर्दी से, प्यार से इनकार कर दें। बेहतर तो यह है कि हस्बे तौफीक जितना आपसे बन पड़ता है कुछ ना कुछ उसे दे दें। आज मुझे यह भी पता है कि अक्सरियत जो है ना भिखारियों की, मांगने वालों की, वो लोग पेशावर है, ये हकीकत है। लेकिन 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 ऐन मुमकिन है इनमें कोई ऐसा भी हो जो वाकई जरूरतमंद हो, जिसे आपकी इमदाद की जरूरत हो, और उसे अल्लाह ने आपके दरवाजे पर भेजा हो कि जाओ, मैंने उस अपने बंदे को अता कर रखा है, वो तुम्हें खाना देगा, तुम्हारी इमदाद करेगा। जी ये थी दोस्तों आज की कहानी। कुछ मैं जज्बाती सा हो गया, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है जी आज के सवाल का। आज का सवाल, लेकिन पहले पिछले प्रोग्राम की बात हो जाए। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि अल्लाह के वो कौन सा बंदा है जिसने दुनिया में सबसे पढ़ना लिखने पे तवज्जो दी, ये काम शुरू किया। जद्दे अमजद कौन है लिखने पढ़ने के काम का? जी, तो वो थे अल्लाह के बड़े बरगजीदा और बेहतरीन नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस दुनिया में, इस जहां में लिखने पढ़ने का आगाज किया था, शुरुआत की थी। जी, तो आज का अगला प्रोग्राम सवाल नोट फरमा लें, जिसका जवाब आपने मुझे कल तक देना है। सवाल यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल कितनी सब्जियों के नाम आए हैं? एक तो तादाद और दूसरे नाम आपने बताने हैं। अच्छा चलिए आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूं कि तादाद मैं बता देता हूं। कुरान मजीद में कुल टोटल 4 सब्जियों के नाम आए हैं, नाम लिखे हुए हैं 4 सब्जियों के। आपने उन 4 सब्जियों का नाम मुझे बताना है कल तक। जी, तो प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट भी खत्म होता है।
तो प्रोग्राम का तीसरा आखिरी और बेहतरीन सेगमेंट, आप सबका मेरा पसंदीदा सेगमेंट, आज का शेर। जी, तो आज का शेर पेशे खिदमत है। आंख में ठहरे हुए शख्स मेरी बात तो सुन। आंख में ठहरे हुए शख्स मेरी बात तो सुन, तूने बह जाना है अगर जब्त मेरा टूट गया। जी, ये था आज का प्रोग्राम का आखिरी और मजेदार सेगमेंट, आपने पसंद किया होगा। इसी के साथ आपका अपना मेजबान जावेद इकबाल चाहेगा आपसे इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोना आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान।